गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में इन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं लीफ के बारे में, पत्ती की संरचना एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अभी तक हमने पढ़ी थी लीफ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके लमाइना के बारे में, लीफ मार्जिन्स के बारे में, लीफ टिप के बारे में। इसके बाद हमने स्टार्ट किया लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर हमको टीएस या उसका ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने पे पता चलता है। मुख्यतः लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहरी पोर्शन है और ये लीफ की अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे पाई जाती है। अपर सरफेस पे पाई जाने वाली एपिडर्मिस कहलाती है अपर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस पे पाई जाने वाली एपिडर्मिस कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। हमने देखा था लीव्स 2 प्रकार की होती है, डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेट्रल। डॉर्सीवेंट्रल लीफ को हिंदी में पृष्ठाधारी कहते हैं। ये मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? पृष्ठाधारी या डॉर्सीवेंट्रल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है। ये जो लीव्स होती हैं ब्रांच के 90 डिग्री एंगल पे लगती है, जिससे कि इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह को असमान लाइट या असमान प्रकाश मिलता है। आइसोबाइलेट्रल जो होती है वो ब्रांच के 45 डिग्री एंगल पे लगी होती है, जिससे कि ऊपरी सतह और निचली सतह को एक जैसी सनलाइट मिलने के कारण वो उनकी संरचना समान होती है। इसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, जैसा कि हम देख रहे हैं, मेसोफिल और वेस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मिस या तो एक पंक्तिक होती है, यूनिसेरेट होती है, या मल्टीसेरेट होती है, बहुपंक्तिक होती है। जो इसकी एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं वो एक समान कोशिकाओं की, एक समान सेल्स की बनी हुई होती है, जो कि लंबी आयताकार सेल्स होती है, पर इनमें बीच बीच में स्टोमेटा और एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। कल क्लास में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। स्टोमेटा लीफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे कि पत्ती का एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। साथ ही साथ इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे एपिडर्मिस में पाए जाने वाले दूसरे अपेंडेजेस के बारे में, जो कि है एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट जैसे होते हैं आंकड़ा, और उनमें स्टेम या लीफ को छोटे छोटे रोम या बाल टाइप के दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स। कुछ में ये ट्राइकोम्स होते हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं और कुछ में नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। तो एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स 2 तरह के होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर मतलब ये ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, एक कोशिकीय के हो सकते हैं और बहुकोशिकीय हो सकते हैं, पर ये इनमें सही और मृत या जीवित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पर क्योंकि नॉन ग्लैंडुलर होते हैं इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का स्राव नहीं पाया जाता है। जो ट्राइकोम्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले अभाव नामक साइंटिस्ट ने 1962 में किया था। तो पहले प्रकार के, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। ये जीवित या मृत होते हैं तथा इनमें से किसी भी प्रकार का सीक्रेशन नहीं होता। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है नॉन ग्लैंडुलर, इनमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, तो इनमें किसी भी प्रकार का सीक्रेशन नहीं होता। ये 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, जैसे कि आप फिगर ए और डी में देख रहे हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, जैसा कि आप सी, डी और EFG फिगर्स में देख रहे हैं। ये नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के टाइप्स हैं। फिर हम देखते हैं, इनको एक एक करके लेते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बाह्य त्वचा की या एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फिगर ए में, यूनिसेलुलर के नीचे जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ एपिडर्मल सेल्स लंबी होकर एक कोशिकीय रोम बनाते हैं। ये सरल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, या ऊपरी सिरे पे मुड़े हुए हो सकते हैं, जैसा कि आपने फिगर इसमें डायग्राम ए में या फिगर ए में देख रहे हैं। कभी कभी ये शाखित भी होते हैं, जैसा कि यूनिसेलुलर के नीचे बने हुए फिगर बी में होता है। पर मुख्यतः यूनिसेलुलर जो ट्राइकोम्स या हेयर्स होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, सरल होते हैं, और एक कोशिका लंबी होकर इनका निर्माण करती है, एक एपिडर्मल सेल इनका निर्माण करती है। फिर दूसरे हैं मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स और मल्टीसेलुलर हेयर्स। मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता है, ये एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। ये एक पंक्तिक या बहुपंक्तिक, यूनिसेरेट या मल्टीसेरेट हो सकते हैं, यानी ये एक पंक्ति के बने हो सकते हैं या अधिक पंक्ति के बने हो सकते हैं। फिर मल्टीसेलुलर जो ट्राइकोम्स होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे नीचे सबसे पहले अनब्रांच अशाखित और दूसरे शाखित, तो मतलब बहुकोशिकीय रो
जो होते हैं वो शाखित भी होते हैं और अशाखित भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनब्रांच्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स। ये अनब्रांच्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं अशाखित बहुकोशिकीय ट्राइकोम्स पाए जाते हैं टमाटर, तंबाकू, सूरजमुखी में। इसमें जो ऐसा कि इसमें देखिए एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, बाह्य त्वचा से निकले हुए हैं। फिगर सी में देखोगे मल्टीसेलुलर के नीचे जो बना हुआ है उसमें जो एट्रिप्लेक्स होती है उसमें जो मल्टीसेलुलर ड्रोन्स होते हैं उसकी शीर्षस्थ कोशिका फूलकर थैलीनुमा हो जाती है, जबकि जैसा कि आप बी स्ट्रक्चर में देख रहे हो इसमें ऊपर की जो त्वचा होती है चिनोपोडियम में कैपिटेट हो जाती है। तो मल्टीसेलुलर अनब्रांच ट्राइकोम्स में ये मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। इनकी शीर्षस्थ कोशिकाओं की संरचना में अलग अलग प्लांट में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ जैसे कि आप ट्रिप्लेक्स में फिगर सी में देख रहे हो ये थैलीनुमा हो जाती है और फिगर डी में देख रहे हो ये कैपिटेट हो जाती है। फिर दूसरा हुआ ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर। तो अभी तक हमने नॉन ग्लैंडुलर में देखे थे यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में ब्रांच और फिर ब्रांच। ब्रांच मल्टीसेलुलर से जैसा कि हम नाम से पता पड़ता है ये शाखित बहुकोशीय रोम होते हैं, शाखित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। डेंड्रॉइड ट्राइकोम्स जैसा कि आप इधर देख रहे हो ब्रांच के नीचे डेंड्रॉइड लिखा हुआ है और इसके आगे जो ई फिगर बना हुआ है वो डेंड्रॉइड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम का एग्जाम्पल है। ये जटिल रूप से शाखित होते हैं और पेड़ के समान दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लैनेटस नामक प्लांट की लीव्स में डेंड्रॉइड मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्राइकोम्स पाए जाते हैं जो कि वृक्ष के समान दिखते हैं। दूसरे हैं टफ्ट, जैसा कि आप इसमें फिगर एफ में देख रहे हो। फिगर एफ में कैसा दिखाई दे रहा है टफ्ट में, जब रोम की अनेक शाखाएं बाह्य त्वचा से अनेक दिशाओं में एक समूह में निकलती हैं तो वो टफ्ट, जैसे कि गुच्छा होता है, आप गुच्छा देखते हो ना, गुच्छा में एक जगह से अनेक धागे निकले हुए होते हैं, उसी तरह से टफ्ट मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्राइकोम होते हैं। फिगर एफ में आप देखो एक ही जगह से अनेक शाखाएं ट्राइकोम की निकलती हैं तो उनको टफ्ट या गुच्छेदार रोम कहते हैं। इसके बाद आता है स्टीलेट ट्राइकोम्स या पेल्टेड ट्राइकोम्स का ही एक पार्ट है स्टीलेट ट्राइकोम्स। स्टीलेट ट्राइकोम्स जैसा कि स्टीलेट मतलब तारे के समान। तो टफ्ट में एक प्रकार होती है टफ्ट और पेल्टेड में स्टीलेट ट्राइकोम्स। स्टीलेट में अनेक शाखाएं एक बिंदु से निकलती है और एक तारे के समान दिखाई देती हैं। तो ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर में कितने प्रकार के हो गए, डेंड्रॉइड ट्राइकोम्स और टफ्ट ट्राइकोम्स। तो टफ्ट ट्राइकोम्स के अलग अलग प्रकार हैं स्टीलेट और पेल्टेड। फिर है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। तो एक तो वे नॉन ग्लैंडुलर टाइप के और ग्लैंडुलर टाइप के। नॉन ग्लैंडुलर में क्या क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक कोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर में बहुकोशिकीय होते हैं और दो तरह के होते हैं अनब्रांच्ड और ब्रांच। फिर ब्रांच के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि डेंड्रॉइड जो कि जटिल रूप से शाखित होते हैं और वृक्ष के समान दिखाई देते हैं, जैसा कि फिगर में देखो। टफ्ट इस क्रोम की अनेक शाखाएं एक ही बाह्य त्वचा की कोशिका से एक गुच्छे के रूप में निकलती है, इसका एग्जाम्पल है डोम्बिया। फिर स्टीलेट ट्राइकोम और ये टफ्ट ट्राइकोम का ही एक प्रकार है, इसमें रोम से अनेक शाखाएं एक ही जगह पे निकलती हैं। जी ना ब्रांच के नीचे जो जी फिगर है वो स्टीलेट ट्राइकोम को दिखाई बताता है। फिर है पेल्टेड। पेल्टेड में इसमें रोम का शीर्ष बहुकोशिकीय व छत्रिकाकार होता है जो बाह्य त्वचा में एक फुट के द्वारा लगा हुआ रहता है। तो ये हुए हमारे नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर में मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, फिर ग्लैंडुलर में वापस से यूनिसेलुलर। जैसा कि हमने नॉन ग्लैंडुलर में नाम से पता पड़ रहा था इसमें किसी प्रकार का सिक्रेशन नहीं होता, जबकि ग्लैंडुलर में ग्लैंड पाई जाती हैं और उनसे सिक्रेशन निकलती है। तो फिर देखेंगे हम ग्लैंडुलर वापस से दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो सिंपल यूनिसेलुलर ट्राइकोम है उसमें बाह्य त्वचा से एक छोटी पेपिला निकलती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो 1 नंबर का जो फिगर यूनिसेलुलर के नीचे बना हुआ है। अर्टिका नाम में विशेष प्रकार के एक कोशिकीय ग्रंथल रोम पाए जाते हैं। इनके आधारीय भाग फूले हुए भाग के चारों ओर स्थित बाह्य कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित होकर एक आवरण बनाती है और ऊपरी भाग इनका पतला होता है। रोम को छूने से ऊपर का गोलाकार भाग टूट जाता है और इसका जो सिक्रेशन होता है बाहर निकलकर स्टिंगिंग हेयर या इरिटेशन का काम करता है। दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर हेयर।
तो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो एक या बहुकोशिकीय, जैसा कि इधर आप देख रहे हो, एक या बहुकोशिकीय स्टॉक व हेड में विभाजित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पेल्टेड ग्लैंडुलर हेयर, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर हेयर। पेल्टेड ग्लैंडुलर हेयर होते हैं, इनमें शीर्ष पर एक शील्ड के समान संरचना पाई जाती है जो बाह्य त्वचा से एक अथवा बहुकोशिकीय कुछ द्वारा संलग्न होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये कीटभक्षी पौधों में पाए जाते हैं और ये इसमें देख रहे हो 4 नंबर के फिगर में, और ये भोजन के में सहायता करते हैं, पेंथिस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। तो ये हो गए एपिडर्मल हेयर और ट्राइकोम्स। तो एपिडर्मिस में दो तरह की आउटग्रोथ पाई जाती हैं, एक या दो तरह के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एक तो स्टोमेटा और दूसरे एपिडर्मल हेयर या ट्राइकोम्स। ये दो तरह के होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फिर मल्टीसेलुलर वापस से अनब्रांच्ड और ब्रांच जो होते हैं डेंड्राइट, टफ्ट और पेल्टेट होते हैं। जो ग्लैंडुलर होते हैं वो फिर से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर होते हैं पेल्टेड ग्लैंडुलर और डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मीजोफिल और वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।